गुड आफ्टरनून। बाकी के बच्चे कहाँ गए? गुड आफ्टरनून अभिषेक। चलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सेकंड श्रीनाथ। चलो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? बहुत ही आसान। हमने उसी दिन कुछ एक बताया था कि अगर कोई नंबर एपी में है तो उनके उल्टे क्या होंगे? वो एचपी में। रेसिप्रोकल ले लोगे, अगर कोई नंबर हमारे एपी में है तो उनका रेसिप्रोकल क्या होगा? एचपी में होगा। सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स A1, A2, A3, AN, it's called a harmonic progression. A harmonic progression. A harmonic progression if ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब कहलाएंगे? if 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3, 1 upon A1, ये क्या होंगे? Is an arithmetic progression। ठीक है? नॉन जीरो नंबर का सीक्वेंस A1, A2, A3 ये सारे के सारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन तभी कहलाएंगे, एचपी में तभी कहलाएंगे जब 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, 1 अपॉन A3, 1 अपॉन A4, 1 अपॉन AN हमारे क्या हों? एपी में। तो आप खुद देख लीजिए, हमने कहा था तो 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, 1 अपॉन A3, 1 अपॉन AN ये सारे के सारे हैं हमारे एपी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर ये हमारे एपी में है तो ये हमारे एचपी, मतलब हमने उसी दिन बोला था कि 2, 4, 6, 8, 10 ये अगर एपी में है तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 10 ये सारे के सारे क्या होंगे? एचपी में होंगे। ठीक है, ठीक है।
अगर ए बी सी हमारे एचपी में है, यहां से देखिएगा, इफ ए बी सी आर इन एचपी, तो ये तो कन्फर्म है कि अगर ये एचपी में है तो 1/A 1/B 1/C किसमें होंगे, एपी में होंगे। एपी में क्या होता है, एपी में देखा ना, ए बी सी अगर एपी में होते हैं तो बी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2b इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अगर ये एपी में है मतलब 1/B किसके बराबर होगा, 1/A प्लस 1/C डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। यहाँ से सॉल्व करोगे तो b आ जाएगा 2AC अपॉन A प्लस, और B क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। B क्या कहलाया, हार्मोनिक मीन कहलाया A और C का। हाँ ये अभी 3 टर्म के लिए है, बाकी हार्मोनिक मीन बताएंगे तुम लोग को, इंसर्शन बताएंगे ना, जैसे एपी में बताते थे, जीपी में बताते थे, उस तरह से एचपी में भी बताएंगे इंसर्शन ऑफ एन, जब एन हार्मोनिक मीन में बताएंगे। ठीक है, चलो इरेज कर रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं। अच्छा आप लोग को मान लो अगर ऐसे निकालना है nth टर्म ऑफ एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना है, बोलो कैसे निकालोगे। मान लो हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है A1 A2 A3, इसका nth टर्म निकालो ऐसे हम, तो nth टर्म कैसे होगा, nth टर्म हमारा क्या होगा। अच्छा ये हमारे अगर एचपी में है तो हमारे 1/A1 1/A2 1/A3 और 1/AN क्या होंगे, एपी में। तो हम क्या करें, एपी का nth टर्म निकालना, एपी क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी, जो भी डी निकल जाएगा। एपी का nth टर्म निकालना है तो nth टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एचपी क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल। ऐसे ही निकालना, ये ध्यान रखिएगा। एचपी का कोई भी सवाल पहले एपी में कन्वर्ट करके करिए, आसान, एकदम सही है पीयूष। चलो इसको क्लियर कर रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। नोट हो गया। अभिषेक और श्रेया क्या नो लिख के कह रहे हो,
the 8th and 14th term of AHP are and 1/3. Find its 20th term. Also find its nth term, मतलब जनरल टर्म निकालना। जल्दी करिए। ये तो 14th टर्म दिया हुआ है। हुआ कुछ नहीं। देखो 8th टर्म एचपी का क्या दिया हुआ है, एचपी का 8th टर्म दिया हुआ है 1/2 और 14th टर्म एचपी का दिया हुआ है 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एपी बनेगा उसका 8th टर्म क्या होगा 2। जो एचपी बनेगा उसका 14th टर्म क्या होगा, जो एचपी का एपी बनेगा उसका 14th टर्म होगा 3। ये तो पता है। तो 8th टर्म एपी का लेट फर्स्ट टर्म हमने मान लिया एपी का है ये, और कॉमन डिफरेंस एपी का मान लिया डी। ये एपी के लिए भी कर रहा है। तो एपी का 20th टर्म निकल गया, एनथ टर्म निकालिए। तो एपी का एनथ टर्म क्या होगा, ये है ना 8th टर्म हमारा 2 दिया हुआ है। तो 8th टर्म क्या हो जाएगा T8 इक्वल टू A + 7D इक्वल टू 2।
ए प्लस 14 टर्म मतलब 13d, 14 माइनस 1 इक्वल टू 3, 2 माइनस 1 कर दीजिए, 6d इक्वल टू 1 मतलब d क्या है 1/6। फ्रॉम 1 a प्लस 7d, 7/6 इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 माइनस 7/6, 5/6। ए हमारा हो गया 5/6, डी हमारा हो गया 1/6, ए हमारा हो गया 5/6। तो nth टर्म एपी क्या हो जाएगा, यहां पे सॉल्व कर दे रहे हैं हम। nth टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए पता हो गया 5/6, n माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी क्या है 1/6। तो ये n माइनस 1 और प्लस 5 मतलब n प्लस 4/6 आ गया। तो उसके करस्पॉन्डिंग nth टर्म ऑफ एचपी क्या हो गया, 6/n+4 हो गया कि नहीं, 6/। एपी का nth टर्म n+4/6 है, तो एचपी का nth टर्म क्या हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग 6/n+4। तो भैया 20th टर्म अगर निकालना है एचपी का तो n की जगह बस 20 रख दीजिए, 6/20+4 24 मतलब 1/। बोलो हो गया, समझ में आया। क्लियर करें। चलो क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 20th टर्म एचपी का 1 है और 30th टर्म हमारा -1/17 है, देन फाइंड इट्स लार्जेस्ट टर्म। किसी एचपी का 20वां टर्म 1 है, 30वां टर्म -1/17 है, तो इसका सबसे बड़ा टर्म बताना है, लार्जेस्ट टर्म बताना है क्या होगा। चलिए करिए।
गया। बहुत बड़ा तो नहीं आना चाहिए, पर वो हो सकता है, बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एचपी है ना, एचपी का 28 टर्म, तो उसको पहले एपी में कन्वर्ट करो, पहले एपी में कर लो, ठीक है। लेट 28 टर्म ऑफ करेस्पॉन्डिंग एपी कितना हो जाएगा, 1/1 1 ही रहेगा। 30th टर्म ऑफ करेस्पॉन्डिंग एपी कितना होगा, -17 हो जाएगा। तो ये 20th टर्म कहने का मतलब क्या हुआ, एपी का 20th टर्म कैसे लिखते हैं, अगर फर्स्ट टर्म ए है लिखते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी हमारा है ए, कॉमन डिफरेंस लिख लो पहले, डी हो जाएगा 8/175/6 आया। लार्जेस्ट टर्म कौन सा होगा, अच्छा उसकी वैल्यू भी निकाल लिए हो तो देख लेते हैं क्या आता है, एक का देख लेंगे। शेयर देख, यहाँ तक तो हमको लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। अब 20th टर्म एपी का a + 19b = 1 पहला इक्वेशन, 30th टर्म a + 29b = -17 सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट में से सेकेंड या सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10d = -18, तो d = -9/5। यहाँ से a कितना आ जाएगा, a + 19 × -19/5 = 1, तो a हो जाएगा -9, 1 + 171/5, 171 और 5 176/5 हो गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा मिल गया, एपी का मिला है अभी और ये ए मिल गया। तो एपी का nth टर्म क्या होगा, अच्छा हमको क्या निकालना था, लार्जेस्ट टर्म निकालना था। लेट लार्जेस्ट टर्म ऑफ एचपी इक्वल टू nth टर्म, हमने मान लिया कि एचपी का कोई nth टर्म है जो सबसे बड़ा टर्म होगा, तो nth टर्म ऑफ एचपी क्या होगा, 1/nth टर्म ऑफ एपी, जो एपी का nth टर्म होगा उसका 1/, तो ये nth टर्म ऑफ एचपी क्या हो जाएगा, 1/nth टर्म एपी का a + n-1 इंटू डी, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, यहाँ इरेज कर सकते हैं ना, नोट डाउन कर लिया, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर मुझे इरेज करना पड़ेगा तो मैं कर लूँगा, आप नोट डाउन कर लो पहले।
ये Tn को जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 5 ऊपर चला जाएगा, दोनों से एलसीएम -9n + 9, 9 और 175 क्या हो जाएगा, 176, 185 हो जाएगा। अच्छा, Tn को हमको क्या बनाना है, ध्यान से देखो, मैक्सिमम बनाना है। ये सबसे बड़ा कब बनेगा, जब इसका डिनोमिनेटर क्या हो, सबसे छोटा, और पॉजिटिव भी हो, लीस्ट पॉजिटिव डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर एक तो सबसे छोटा हो और पॉजिटिव भी हो, क्योंकि निगेटिव होते ही तो छोटा हो और छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कब बनेगा, कि जब डिनोमिनेटर हमारा क्या हो, एक तो पॉजिटिव हो और बहुत छोटा हो। तो देखो कितना, n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा 176, 2 रखोगे तो और छोटा हो जाएगा, 3 रखोगे और छोटा हो जाएगा। तो कितनी रखें जो छोटा हो जाएगा, तो n की वैल्यू देखो 20 रख के देखो, 29 या 180, 180 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा सर, 5 आएगा। और जैसे ही 21 रखोगे निगेटिव होने लगेगा। तो निगेटिव नहीं, हमको बड़ा चाहिए ना, निगेटिव ना हो और सबसे छोटा हो। 19 रखने में बड़ा बन जाएगा और 20 रखने में सबसे छोटा तभी बनेगा, ये सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर तभी बनेगा जब n की वैल्यू क्या हो 20। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कौन सा टर्म लार्जेस्ट टर्म होगा, 20th टर्म लार्जेस्ट होगा। और 20th टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/180, 5 - 180, मतलब 5/5, वो वैल्यू क्या होगी। तो ये जो HP है, ये जो HP बनेगी, इसके सबसे बड़ा वाला जो टर्म होगा वो 20th टर्म, 20वां टर्म इसका सबसे बड़ा होगा। और उस 20वें टर्म की वैल्यू भी क्या होगी, 20वें टर्म की वैल्यू क्या होगी 1। क्लियर करो, क्लियर कर रहे हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अच्छा, 20th टर्म ही क्यों सबसे बड़ा होगा, तो ऐसे समझो प्रशांत, तुम ऐसे समझो, इसको सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर चाहिए, ये समझ में आ रहा है, यस और नो। ये जितना छोटा होगा, डिनोमिनेटर जितना होगा छोटा, उतना ही नंबर बड़ा होगा और पॉजिटिव होना चाहिए, इसको सबसे छोटा। तो 185 - 9n को पॉजिटिव रख लिया, तो 9n < 185 हो गया, n < 185/9 हो गया, तो n < 20 पॉइंट समथिंग हो गया। n की वैल्यू 20 पॉइंट समथिंग होगी तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये समझ में आ रहा है। n की वैल्यू 20, ये 20 पॉइंट समथिंग, मतलब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है पॉजिटिव होने के लिए, 1 2 3 4 से लेकर के 20 तक कुछ भी ले लो, ये चीज पॉजिटिव ही आएगी, ये समझ में आ रहा है। 1 रखने पे क्या हो रहा है 185 - 9, 2 रख, तो 1 रखने पे वैल्यू छोटी मिलेगी कि 2 रखने पे ज्यादा छोटी मिलेगी, कि 3 रखने पे ज्यादा छोटी मिलेगी, कि 4 रखने पे ज्यादा छोटी मिलेगी, ये तुम खुद सोचो। n की वैल्यू क्या रखो, n रहा है ना, घट रहा है, तो जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करोगे उतनी वैल्यू छोटी होगी। 10 की वैल्यू अगर 20 रख दोगे तो ये सबसे छोटा मिल जाएगा। आप समझ में आया। अरे बेटा, निगेटिव इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैक्सिमम चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए बेटा, लार्जेस्ट चाहिए, लार्जेस्ट। निगेटिव में लार्जेस्ट नहीं होगा ना, छोटा हो जाएगा। ओके गुड, डाउट क्लियर, डाउट क्लियर और नॉट, यस। और किसी को बताइए, शशांक, गणेश, किसी को भी, पीयूष, अभिषेक, श्रेया, नोट डाउन करिए।
डन ओके चलिए चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं। If first three term of the sequence क्या है 1/16 है, A है, B है, 1/6 ये सीक्वेंस है। R in GP फर्स्ट थ्री टर्म इस सीक्वेंस की जीपी में है एंड लास्ट थ्री टर्म्स आर इन एचपी और लास्ट के तीन टर्म्स हमारे किसमें एचपी में हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 1/16 ए ओ बी किसमें है जीपी में और ए बी और 1/6 इसमें है एचपी में, तो आपको ए ओ बी की वैल्यू है। जल्दी करिए।
सर स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा, लॉग आउट लॉग इन करके देख लो। रिफ्रेश करो बेटा, रिफ्रेश करो। हो गया, चलो अब तक तो हो जाना चाहिए। सीक्वेंस का, इस सीक्वेंस का पहले का 3 टर्म किसमें दिया हुआ है भाई? सीक्वेंस के फर्स्ट 3 टर्म जीपी में है। ये साफ कह रहा है कि 1/16 1/16 ए और बी किसमें है? जीपी में। और जीपी में तो बताए हैं ना, ये तो याद और आ रहा है कि नहीं? ये भी नहीं याद है कि अगर ए बी सी हमारे जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, बताए हुए है ना। ज्योमेट्रिक मीन बी इक्वल टू रूट ए सी लिखो या बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिखो, बात एक ही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 1/16 इंटू बी, मतलब b/16, पहला इक्वेशन। सेकंड क्या है? ए बी 1/6, ये किस में है? एच पी में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अभी एच पी का बताया है ना कि अगर ए बी सी हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो बी इक्वल टू क्या होता है? 2ac अपॉन ए प्लस, होता है कि नहीं? अरे याद आ रहा है कि नहीं? अभी अभी बताया है। बोलो। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2ac, तो 2 इंटू ए इंटू 1/6 अपॉन ए प्लस 1/6। तो मतलब b इक्वल टू क्या आ गया? 2a प्लस 6a प्लस 1। 2a अपॉन 6a प्लस 1। तो चलो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? देखो फर्स्ट से b की वैल्यू क्या रख सकते हो? 16a स्क्वायर, b इक्वल टू 16a स्क्वायर। तो यहाँ से 16a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2a अपॉन 6a प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर ले आओ, इधर सॉल्व कर लें। तो ये इसको लेफ्ट साइड में ले आओ और एक कॉमन ले लो। तो 16a माइनस 2 अपॉन 6a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a हो जाएगा 96a स्क्वायर। अच्छा, ऐसा करते हैं हम लोग, कुछ और भी कॉमन ले सकते हैं ना। 2 भी कॉमन ले लो, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 2a कॉमन ले लो। तो 2a इंटू 48a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लो। 4a प्लस 1 इंटू 12a माइनस 1। अच्छा, a तो 0 है नहीं, a 0 हो नहीं सकता। a की वैल्यू क्या आएगी? -1/4 आ जाएगी। क्या a की वैल्यू 1/12 आएगी? -1/4 आ जाएगी या 1/12? तो पहले यहाँ तक, अब a मिल गया तो b भी मिल जाएगा। b बराबर से क्या होता है? 16a स्क्वायर। तो b निकल आएगा। तो दोनों मान समझ गया? b हमारा क्या हो गया? अगर a -1/4 है तो b क्या हो जाएगा? 16a स्क्वायर। a अगर -1/4 है
तो बी क्या हो जाएगा 16a² मतलब 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर a हमारा 1/12 है तो 16 इंटू a² मतलब 16 डिवाइडेड बाई 144 मतलब 1/9 हो जाएगा 1/9। तो a और b की वैल्यू हमारी नोट डाउन कर लीजिए। सही आया था तुम लोग का? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये तो। चलो इरेज कर रहे हैं। हार्मोनिक चलो हार्मोनिक मीन ऑफ पहले निकालते हैं टू गिवन नंबर्स। दो गिवन नंबर मान लो हमारे पास क्या है a एंड लेट h क्या है हार्मोनिक मीन है किसका a एंड b का हार्मोनिक मीन है। तो a h b किसमें होंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो इस केस में h इक्वल टू क्या आ जाएगा 2ab/a प्लस नोट डाउन करिए। हो गया नोट। Harmonic mean of n given numbers a1 a2 से लेकर के an इक्वल टू मान लो उसका h है तो क्या होगा n/1/a1 प्लस 1/a2 प्लस ऐसे करते करते 1/। इसका मतलब हो गया अगर हमको 3 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना है ए बी सी तो क्या हो जाएगा इक्वल टू मान लो h है इसको तो क्या हो जाएगा 3/1/a
प्लस 1/b प्लस 1। अच्छा मान लो जिन्हें हम लोग ने याद करो अरिथमेटिक मीन पढ़ा था। अरिथमेटिक मीन अगर ए बी सी का निकालना हो तो क्या हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टी। ज्योमेट्रिक मीन है पढ़ा था ऑफ ए बी सी अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा ए बी सी की पावर 1/3। तीनों एक साथ लिख दिया है, ये तीनों आप लोग को एक बार याद रखना। ठीक है, इसको भी नोट डाउन ही कर लीजिए। चलो अब हेडिंग डालते हैं इंसर्शन। जो पढ़े थे इसके पहले इंसर्ट करना। इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन between two given numbers a and b। जैसे AP में पढ़े थे, GB में पढ़े थे, उसी तरह से HP में। क्या तो मान लो ये A है और ये B है, दो नंबर दिए हुए हैं, इनके बीच में n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है। ये कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। ऐसा इंसर्ट करने हैं कि ये पूरे के पूरे क्या बना दें, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना दें। अच्छा ये HP में है और हमको इंसर्ट करने हैं, तो हम क्यों HP अलग से पढ़ेंगे? कुछ नहीं, हमको AP पता है। इसका मतलब क्या हुआ 1/a और 1/b के बीच में हमको कितने अरिथमेटिक मीन डालने हैं? ये AP में है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया तो कोई बात नहीं, अगर जैसे हमसे कहा 2 और 3 के बीच में 5 हार्मोनिक मीन डाली है तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2 और 1/3 के बीच में 5 अरिथमेटिक मीन डाल दें, उसके बाद हम रिवर्ट कर देंगे। जब A1 हमको मिल जाएगा तो H1 क्या हो जाएगा 1/A1, H2 क्या हो जाएगा 1/A2, H3 क्या हो जाएगा 1/A3 और अरिथमेटिक मीन हमको डालना आता है। ठीक है, उसके बाद H1 क्या हो जाएगा 1/A1, H2 क्या हो जाएगा 1/A2 हो जाएगा और Hn क्या हो जाएगा 1/। तो हमको क्या करना है, हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। हमको क्या करना पड़ेगा, हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने के लिए कुछ भी अलग से नहीं करना है। हम अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा हार्मोनिक मीन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधे दे रहे हैं, क्वेश्चन नोट डाउन करिए।
बेटा लास्ट पेज अब कैसे शो होगा? तो वो हमने इरेज कर दिया था ना, तो शो नहीं हो सकता। हम तो पूछ के इरेज किए थे। लास्ट पेज तुमने पढ़ लिया ना, हमने पूछ के ही तो इरेज किया था बेटा, अब वो तो आ ही नहीं सकता दोबारा। चलो हो गया होगा। आ ही गया होगा। श्रेया का आ गया, सबका ही आ गया होगा, आसान है। तो हम ऐसा ना करें, 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने की जगह हम ये लिख कर लें कि 3/2 जो इसका रेसिप्रोकल है, 3/2 और 13/2 के बीच में हम अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर लेते हैं। और ठीक है, जिससे ये क्या बन जाए, एपी में एपी बन जाएगा, जिसका रेसिप्रोकल ले लेंगे एसपी बन जाएगा। तो बताओ डी की वैल्यू क्या होती है, याद आ रहा है? ये बी है, ये ए है, डी की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन होती थी। बी की वैल्यू 13/2 माइनस ए थर्ड, एन की वैल्यू 4+1 मतलब 5। ये ऊपर कितना आ गया, मतलब 5/5 आ गया, मतलब 1 आ गया। तो A1 कितना हो जाएगा, 3/2+1 5/2। A2 क्या हो जाएगा, 5/2 में फिर से 1 जोड़ दो, चाहे ऐसे कर लो, 5/2 A1 में फिर से D जोड़ दिया, A2 मिल जाए, फिर से D जोड़ दिया, A3 मिल जाए। और ये 4 क्या होता है, अच्छा A1 मिल गया, हार्मोनिक मीन क्या होगा, H1 2/5 हो जाएगा। सेकंड हार्मोनिक मीन, तीसरा हार्मोनिक मीन, और चौथा हार्मोनिक मीन। बस ये तो आंसर आ गया। आवाज अगर नहीं आ रही है तो आप रिफ्रेश कर लीजिए। क्लियर करें। क्या हुआ प्रशांत, अब आया?
आवाज आ रही है? ठीक है सब। चलो क्लियर कर रहे हैं। चलो तो एचपी आप लोग का हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये आप लोग का खत्म हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन खत्म हो गया और हार्मोनिक प्रोग्रेशन खत्म हो गया। अब आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वो है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। सबको आवाज आ रही है ना? हाँ सबको आ रही, कोई दिक्कत। प्रसाद अपना तुम वो कर लो रिफ्रेश। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब होता है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मतलब एक ऐसी चीज है जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन साथ साथ दिख रहा हो, कुछ ऐसा। जैसे एग्जांपल में हम बोले कि हमारा जैसे ये है वन, एक सीक्वेंस हमने लिखा। अच्छा सीरीज की बात हुई तो सीरीज लिख दे। जैसे लिखा 1 है प्लस 3x है, 5x स्क्वायर है, 7x क्यूब है, 9x की पावर 4 है, ये ऐसा। तो तुम देख रहे होगे यहाँ 1 से 3 एपी में बना, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9। और यहाँ पे देख रहे होगे 1, यहाँ 1 into 1 कर दो तो x का मल्टीप्लाई हुआ, फिर x का मल्टीप्लाई हुआ, फिर x का मल्टीप्लाई हुआ, फिर x का मल्टीप्लाई हुआ। तो नीचे एक एपी दिख रही होगी और तुमको एक जीपी दिख रही होगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ऐसी सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए, इसमें सम निकालते हैं। जैसे हम एक पहले क्वेश्चन करते हैं फिर इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्वेश्चन हम कर देंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक तुम लोग डिराइव कर लोगे। ठीक है? जैसे कह दे फाइंड द सम ऑफ सीरीज, एन तक की सीरीज का सम निकालना है। ऐसे जिसमें 1 प्लस इसी को निकालो 3 प्लस 5, 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब अप टू एन टर्म। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारी जीपी चल रही है कॉमन रेशियो, तुम ध्यान से देखो जो हमारा एपी वाला पार्ट है, एपी वाला पार्ट है। अच्छा फर्स्ट टर्म हमारा क्या है ए। अच्छा कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे जिसमें एपी वाला चल रहा है 1 2, ये 2 है। कॉमन रेशियो की बात करेंगे जिसमें जीपी वाला चल रहा है वो एक्स है। ठीक है? तो ये इसको यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा साइड में, तो चलिए इसका कि फर्स्ट टर्म 1 है, जो कॉमन डिफरेंस हमारा चल रहा है वो 2 है, जो कॉमन रेशियो चल रहा है वो x चल रहा है, x का मल्टीप्लाई किया फिर x का लिख दिया। तो अगर हम इस सीरीज को कुछ ऐसा लिखे x जो कॉमन रेशियो है, ध्यान रखना कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन रेशियो x है, x से मल्टीप्लाई कर दिया, हमेशा कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, याद रखना। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके लिखना। और एक
ये क्या सबको x से मल्टीप्लाई, तो ये x हो जाएगा, एक टर्म आगे बढ़ा के लिख रहे हैं, यहाँ x हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 5x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा n टर्म्स तक का निकालना है, तो पहले तो इसका nth टर्म निकाल लो। nth टर्म क्या निकालोगे, इसका nth टर्म आपको निकालना है, तो सोचो nth टर्म क्या होगा इसका, इसका nth टर्म क्या है, तो पहले nth टर्म, तो एक AP बन रही है, एक AP बन रही है, AP क्या बन रही है 1 3 5 7, और दूसरा AP बन रही है, AP का nth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी है हमारा 2, मतलब 2n माइनस 2 प्लस 1, 2n माइनस, और कॉमन रेशियो x का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x आया, सेकंड टर्म में x आया, थर्ड टर्म में x स्क्वायर आया, फोर्थ टर्म में x क्यूब आया, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, आ जाएगा। ये हो जाएगा। इसके पहले वाला क्या रहा होगा 2n माइनस 3 रहा होगा, और x की पावर n माइनस 2 रहा होगा, देखो 2n माइनस 3 रहा होगा, एक 2 घट गया, 2 घटा तो 2n माइनस 3, ठीक है। तो nth टर्म हमने लिख लिया, इसको हटा रहे हैं, सबसे पहले nth टर्म लिख लेंगे, nth टर्म के बाद क्या करेंगे r से मल्टीप्लाई करके सीरीज को लिख लेंगे, तो जब इसमें r का मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये 2n माइनस 3 हो जाएगा, और x की पावर एक ऐड हो जाएगी, तो x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस ये वाला टर्म में मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n। अब सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस 1 प्लस 2x आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2x क्यूब आ जाएगा, सब में 2 आ रहा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n आ गया, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है, यहां तक किसी को डाउट, तो देखो 1 माइनस एक्स इंटू एस एन क्या आ गया, 1 प्लस 2 कॉमन लिया, या हाँ 2 ही कॉमन ले लो कोई दिक्कत नहीं, x प्लस x का पावर n माइनस 1 होगा, क्यों, इसमें x का n का मल्टी 1 का मल्टी x का मल्टीप्लाई करेंगे ना, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर में n नहीं आ जाएगा, अभिषेक चलो अब ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, x है, एक जीपी बन रही है, कितने टर्म्स हैं 1 2 3 n माइनस 1, n माइनस 1 टर्म्स है, पहला टर्म क्या है इसका कॉमन रेशियो क्या है x, तो 1 माइनस एक्स इंटू एस एन, 1 प्लस 2 इंटू इस जीपी के n माइनस 1 टर्म तक का सम, जीपी के n टर्म तक का सम याद है, a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता था, तो n माइनस 1 टर्म तक का सम a इंटू ए की वैल्यू x इंटू r भी हमारा x है कि पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि n माइनस 1 टर्म तक का सम देगा, और माइनस 1 अपॉन x माइनस,
ये सॉल्व हो गया और माइनस क्या आ गया 2n माइनस 1 एक्स टू द पावर n। अब इसके बाद जब Sn लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन Sn 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर लो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अच्छा और इसको 1 माइनस एक्स बनाना है तो यहाँ माइनस कर दो जिससे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा 2x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 एक्स टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस। तो ये हमारा क्या गया n टर्म्स तक के जीपी का सम। बोलो समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगेन चलो बता रहा, पहले नोट डाउन कर लो एक बार, अपना पढ़ो, पहले खुद पढ़ो, नोट डाउन करो, मैं बता रहा हूँ दोबारा इसको बताएंगे। पहले एक बार पढ़ के नोट डाउन करो और चीजों को देखो 5 मिनट के लिए, फिर हम बता रहे हैं, एक बार में समझ में आए। एक बार पढ़ के बेटा नोट डाउन करो, मैं बता रहा हूँ। पढ़ के नोट डाउन करो, मैं स्क्रीन को हटाऊंगा नहीं, मैं फिर से बताऊंगा। चलो सारे लोग नोट कर लो पहले, सारे लोग नोट करिए। प्रशांत नोट किया? प्रशांत शशांक सबने नोट किया? गणेश नोट कर लिया? प्रशांत शशांक गणेश? चलो क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं। फाइंड द सम ऑफ सीरीज n टर्म्स तक के सीरीज का सम निकालना है। चलो अब देखो, अगर हम इस सीरीज का nth टर्म लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं? तुम देखो एक एपी बन रही है 1 3 5 7, एक एपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है 2, और एक जीपी बन रही है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जिसका कॉमन रेशियो क्या है x है। तो अब इसका अगर हम nth टर्म लिखना चाहें तो क्या होगा बोलो?
nth टर्म अगर हम इसका लिखना चाहें तो क्या होगा, 1 3 5 7 इसका nth टर्म, पहले एपी का nth टर्म इंटू जीपी का nth टर्म। तो एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस n-1 इंटू 2 यहां तक कोई दिक्कत किसी को? फिर से देख लो, SN1 में क्या लिखा, 1 प्लस 3x प्लस 5x² प्लस 7x³ अप टू n टर्म्स, n टर्म्स तक का हमको सम चाहिए। एक आपको AP दिख रही है 1 3 5 7 जिसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस 2 है। एक GP दिख रही है 1x x² x³ GP दिख रही है जिसका कॉमन रेशियो x है। तो इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, AP का nth टर्म इंटू GP का nth टर्म, ये वाले GP जो बन रही है, AP का nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी इंटू GP का x की पावर n-1, मतलब क्या आ जाएगा 2n-1 इंटू x की पावर n-1। डाउट है तो पूछो ना, क्या डाउट है? हाँ लिख रही हो। शशांक कोई डाउट है तो पूछो। अभिषेक तुमको डाउट था, रिप्लाई कर रहोगे कि नहीं? अभिषेक, श्रेया, तो रिप्लाई भी किया करो, अगर समझ जाया करो तो रिप्लाई किया करो, उसको तुरंत बताया करो कि हाँ यहां तक समझ गए हैं जब पूछे तो। चलो बेटा, SN आ गया, NN, तो SN क्या हो गया देखो ध्यान से, हाँ गुड। SN क्या आ गया, 1 प्लस, सारे बच्चे, श्रेया तुमको, अच्छा इसका nth टर्म, ये इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, जैसे सब में से 7 में से 5 2 कम हो रहा है तो इसमें से भी 2 कम होगा, 2n-3 हो जाएगा, पावर भी 1 कम हो जाएगी, और nth वाला टर्म ये है। यहां तक समझ में आ गया? अब हमने क्या कहा था, किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, x इंटू SN लिख लिया, और एक आगे करके लिखना है, जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे x हो जाएगा, x को यहाँ लिख लिया, 3 में x का मल्टीप्लाई करोगे 3x² लिख लो, 5x² में करोगे तो 5x³ लिख लो, इसमें मल्टीप्लाई करोगे x का, x की पावर 1 बढ़ जाएगी, n-1 हो जाएगी, 2n-3 इंटू x की पावर n-1, और प्लस जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2n-1, थोड़ा सा इधर करके लिख ले रहे हैं, 2n-1 इंटू एक्स की पावर, जब इसमें मल्टीप्लाई करके लिखोगे x तो 1 में, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2n-1 x की पावर n हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? देख लो, आप लोग सब लोग देख लो, यहां तक समझ में आया?
अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस 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 माइनस, मतलब ये वाला पार्ट लेंगे और ये माइनस, क्योंकि थोड़ा सा हमने आगे इसको बढ़ा के लिखा है, तो ये वाले में इस करेगा टू पावर में इसको, तो हो जाएगा एस एन माइनस एक्स एस एन 1 प्लस यहाँ आया 2x, यहाँ आया 2x स्क्वायर, ये आया 2x क्यूब, और ऐसे करते 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 ये आ जाएगा, यहाँ भी घटाओगे ये बेटा 2n माइनस 3 है शायद, ये ध्यान रखना 2n माइनस 3 है, 2n माइनस 3 था ना, तो जब घटाओगे तो 2 आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 है, और ये माइनस, ये तो माइनस में ही रहेगा, कोई कमी नहीं बचा, तो 2n माइनस 1 x की पावर n। बोलो यहाँ तक समझ में आया? एक एक स्टेप पे बताते रहो। Sn कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स हो गया, 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x की पावर n माइनस 1 और माइनस 2n माइनस 1 x की पावर n। अब ये हमारा देखिए क्या बन गया है, एक जीपी बन गया, जिसमें कितने टर्म्स हैं, n माइनस 1 टर्म्स हैं, जीपी बन गया जिसमें n माइनस 1 टर्म है, पावर 1 में पहले टर्म में 1 है, दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे टर्म में पावर 3 है, n माइनस 1 टर्म्स। फर्स्ट टर्म क्या है, x, कॉमन रेशियो क्या है, r, एस एन 1 माइनस एक्स इंटू क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 2 इंटू, थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, ऊपर इरेज कर सकते हैं, यहाँ पे इरेज कर सकते हैं, आप लोगों ने नोट कर चुके हो ना। तो इरेज अभी नहीं हो रहा है, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे ही ले चलते हैं, मतलब कुछ नहीं है, जीपी का सम लिखना है, तो हम इसको यहीं पे लिखते हैं, चलो 1 प्लस 2 इंटू, इस जीपी का सम क्या हो जाएगा, n माइनस 1 टर्म तक का सम, ए आर, आर की पावर, जीपी का सम जानते हो, एन टर्म्स तक का सम क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होता है, तो एन माइनस 1 टर्म तक का सम क्या होगा, बस एस एन ये होता है ना, एन माइनस 1 टर्म तक का सम क्या होगा, बस एन की जगह एन माइनस 1 रख दो, तो ए आर हमारा कितना है, आर हमारा है, ए तो एक्स हो गया, टू पहले से था, आर हमारा है एक्स की पावर हो जाएगा एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस, ये हो गया, और माइनस 2n माइनस 1 एक्स की पावर है। अब बस एस एन क्या हो जाएगा, ये तो एस एन इंटू 1 माइनस एक्स है, एस एन क्या हो जाएगा, बस 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दो, जैसा इसके पहले बताया था। अब बताओ, देख लो समझ में आया कि नहीं, देख लो और सारे लोग बताओ, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूंगा, जहां कहीं नहीं समझ में आया आप लोग को बस एक्स कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई, नमस्ते सर, ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया सा, तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी नहीं आ रहा होगा तो मैं दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 2 बार कहोगे 3 बार कहोगे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
सबको क्लियर? इरेज करें। पीयूष, गणेश, प्रशांत क्लियर? श्रेया को क्लियर, गणेश ने सबको क्लियर। चलो इसको इरेज कर रहे हैं। नोट डाउन कर लिया है ना सबने? चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अब इसके इसी सीरीज का आगे का करेंगे। चलो हम एक होमवर्क भी तब तक दे देते हैं तुम लोग। ये होमवर्क में करना है। Find the sum of n terms of series up to n terms। तुम लोग देखो देखो ऊपर क्या हो रहा है, 1 से 4, 4 फिर 3 ऐड हुआ, फिर 3 और ऊपर जी एपी बन रही है और एक जीपी भी साथ में है। 1 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब, एक जीपी भी साथ में समझो। ठीक है, उसको लगाइए। ये आप लोग का होमवर्क है, इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन कर लिया? चलो इसको लगा करके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप हाँ ग्रुप में भेज देना, कोई देर ग्रुप में भेज देना, मुझे ही भेज देना। ग्रुप में भेज दोगे तो सब एक दूसरे का देख लेंगे। कोई भी एक भेज देगा तो दूसरा वाला भी वैसे ही छाप देगा, इसलिए हमको भेज देना अलग से। चलो बाय बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।